हमारी संस्कृति महान क्यों है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ये तो हम भूमिका तैयार कर रहे हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। अपनी संस्कृति, हम इसका ये जवाब नहीं हो सकता है कि वो हमारी संस्कृति है इसलिए महान है। फिर तो सब अपनी संस्कृति को महान बनाएंगे, बताएंगे। हमारी संस्कृति महान क्यों है? कभी यज्ञ देखे हैं आप लोग? तो यज्ञशाला का जो मंडप बनता है, जो पौराणिक मंडप, उसके खंभे कितने होते हैं? 16 होते हैं ना। 16 ही क्यों होते हैं? आचार्य लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए कितने खंभे का मंडप बनाए तो लिख के दे देंगे 16 खंभे। पर कभी यह भी पूछिए कि हम 16 ही क्यों, इसमें 12 लगा लें या 18 लगा लें तो क्या बिगड़ जाएगा? ज्ञान के बिना भक्ति रो रही है वृंदावन में। नहीं, 16 खंभा लगा देंगे और उसका ज्ञान नहीं रहेगा तो भक्ति करने के बाद भी जग का जो लाभ मिलना चाहिए न आपको मिलेगी, न परिवार को मिलेगी, न समाज को मिलेगी। क्यों जी, ये चिंतनीय विषय है कि नहीं? 16 ही खंभा क्यों लगता है उसमें? हमारे ऋषियों ने, ऋषि का मतलब ये होता है रिसर्च किए हैं एक एक विषय पे और उस रिसर्च को समाज को प्रदान किए हैं कल्याण के लिए। अब देखिए 16 खंभा क्या है, हमारी संस्कृति क्यों महान है, ये हम बताने जा रहे हैं। हमारे जीवन का 4 अवस्था है। कौन कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था, युवावस्था, पौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इसको आप आश्रम के ओर चलें, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हमारे यहाँ 4 प्रकार के कर्म मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन सा? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग। आप ज्ञान से भी भगवान को पा सकते हैं, भक्ति से भी पा सकते हैं, कर्म से भी पा सकते हैं। योग में अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कितना हो गया? उम्र की 4 अवस्था, 4 आश्रम, कितने हो गए? 8। और उसके बाद 4 वर्ण, 12 और 4 धर्म, कितने हो गए? ये 16 स्तंभ हैं हमारे भारतीय संस्कृति के। इस पे हमारा जीवन रूपी यज्ञ टिका हुआ है प्यारे। ये 16 अगर संयुक्त, समन्वित, संगठित रहें तो हमारा हर कर्म यज्ञ बन जाएगा। इस 16 में से एक खंभा भी कमजोर पड़ा तो आपका यज्ञ अधूरा रह जाएगा। नहीं, 16 खंभा का रहस्य समझ में आ रहा है? 4 आश्रम, अगर ब्रह्मचार्य आश्रम नहीं सधा जिसका, उसका तीनों आश्रम गड़बड़ रहेगा। बचपन में ही गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और क्या कहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप, तो जीवन की सारी ऊर्जा जिसका समाप्त हो गया। अब गृहस्थ आश्रम में महाराज जो टेस्ट करवाता फिरेगा, शादी का 11 वर्ष हो गया, संतान नहीं हो रहा है, होने लायक नहीं बचे हो। नहीं जी, कहां से होगा? ब्रह्मचर्य में तेज को पुष्ट किया जाता है, और तेज पुष्ट नहीं होगी तो कमाई आपकी, मौज डॉक्टरों की। 10 रुपए के टेस्ट 30,000 में होंगे। बड़े बड़े अस्पताल, बिल्डिंग कैसे बन रहे हैं? एक आश्रम खराब होगा, चारों आश्रम खराब होगा। जिसका ब्रह्मचर्य नहीं सधा उसका गृहस्थ ठीक नहीं होगा। जिसका गृहस्थ ठीक नहीं होगा वो अच्छे वानप्रस्थी नहीं बनेगा, और जो वानप्रस्थी अच्छे नहीं बनेगा वो सन्यास तो बनेगा ही नहीं। उससे पूरा जीवन चौपट होगा कि नहीं होगा?
बाल्यावस्था जिसकी अच्छी नहीं रही, ध्रुव प्रहलाद जैसे अगर संगति मिल गई तो बाल्यावस्था में जिसकी भक्ति पुष्ट नहीं हुई, अब बुढ़ापे में उसको कितना भी भक्ति पढ़ाते रहिए, सुन भले लेगा ये समझ के कि सत्यनारायण की कथा हो रही है, बैठ जाओ तो चरणामृत पंजीरी हमको भी मिल जाएगी, वो लिफाफा भले चढ़ा देगा पर उसका कल्याण नहीं होने वाला है। आप किसी भी ग्रंथ में कोई एक ऐसी कथा सुना दीजिए जो जीवन भर भक्ति न किया हो, बुढ़ापे में वो खूब बढ़िया तपस्या कर लिया हो, बनेगा ही नहीं। गर्भ से जब प्रहलाद जी को नारद जी के सत्संग मिला, कयाधु गर्भवती थी प्रहलाद की मां, और उस समय ही गिरिराज जी के तलहटी में नारद कुंड में कयाधु का निवास रहा था। परिणाम क्या हुआ, जन्मते प्रहलाद जी नारायण नारायण नारायण। नहीं, अब गर्भ में बच्चा है और मैया उठ पटांग सीरियल देखेगी, उठ पटांग चाट चाउमीन खाएगी, और वो कामना करे कि हमारे यहाँ ध्रुव प्रहलाद आ जाएं, तो सपना देखने में कोई हर्जा नहीं है। आएगा वो धूमकेतु धुंधकारी ही, समझे कि नहीं। बेस अगर अच्छा नहीं है कैसे आप प्रकट करेंगे। अरे महाराज हम अलग से नहीं बता रहे हैं, ये भागवत जी में महाराज परीक्षित जी प्रकट किए हैं इस धरती पे भागवत कथा को। इसके पहले ये ऋषि लोक देवलोक में कथा थी। तो परीक्षित जिस गर्भ में प्रकट हुए, पूरी कुल की परंपरा भक्ति की रही है। परीक्षित की मां उत्तरा परम भक्ता, इनकी दादी द्रौपदी परम भक्ता, परदादी कुंती परम भक्ता, 5 पांडव परम भक्त। ये भक्तियों की तपस्या की गई है। आप जिस गंगा में स्नान करते हैं, भगीरथ जी अकेले नहीं लाए हैं, पीढ़ियां खपी है, तब जाकर के यूं ही आप टहलते हुए जो है सो इंटरनेट से भक्त को डाउनलोड नहीं किया जा सकता है कि भैया गर्भ में आया है इसको हम भक्त बना के डाउनलोड कर लें, वो नहीं हो सकता है। आप चाहते हैं कि हमारे घर में भक्त आए तो उसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। और वो भक्ति का बीज कब मिलेगा? बचपन में नानी दादी किस्सा सुनाती थी रामकृष्ण की। आज फुर्सत कहाँ है, अब छोटा बच्चा जिद कर रहा है तो मोबाइल दे रहे हैं और उस पर कार्टून लगा दे रहे हैं। क्या तो हम ड्यूटी जाने वाले हैं ना, हमको फुर्सत है। तो भाई बेटा क्यों पैदा किए थे, फुर्सत नहीं है तो क्या आवश्यकता थी? आपके जीवन में जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वही काम करो। ये हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। कोई एक अच्छा भक्त प्रकट हो गया प्रहलाद जैसा तो 1 करोड़ को भक्त बना देगा, और एक धुंधकारी प्रकट हो गया तो 100 समाज को कष्ट देगा। आप प्रहलाद को नहीं प्रकट कर सकते हो तो धुंधकारी भी तो समाज पे मत थोपो। नहीं, आपके पास समय नहीं है बच्चों को प्यार देने के लिए, उसका आत्मा मर रहा है भूखा, आप उसको खिलौना दे रहे हैं, आप उसको व्हाट्सएप पे, आप उसको मोबाइल पे कार्टून लगा के दे रहे हैं, बच्चा उसी में प्रमाण दिख जाएगा आपको। महाराज छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगा के घूम रहे हैं। आप अपने पिताजी को देखिए, चश्मा नहीं लगा रहे होंगे, क्यों? वो स्क्रीन देखते देखते उसकी आंख की रोशनी तो आप अंधा बना दिए उसको बचपन में। ये यज्ञ की व्याख्या सुना रहे हैं। जिसका बचपन नहीं सधा, जीवन भर वो स्वाहा स्वाहा करते रहे, उसके जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जिसका बचपन सद गया, 6 महीना में महाराज ध्रुव प्रहलाद भगवान को प्रकट किए हैं। तो सुनिए कथा। ध्रुव जी निकले हैं सुनीति माँ के कहने से, और 6 महीना नहीं बीता नारायण चतुर्भुज प्रकट हुए कि नहीं हुए? ये 4 स्तंभ हैं हमारे जीवन की 4 अवस्था। दूसरा 4 अवस्था, यज्ञ कुंड का चारों तरफ से स्तंभ होता है ना, तो एक तरफ का स्तंभ है मेरी अवस्था, एक तरफ का स्तंभ है आश्रम, और दूसरा स्तंभ है हमारी वर्ण व्यवस्था।
आज ज़्यादा बुद्धिमान जो हैं उस महाराज मानने को ही तैयार नहीं है। जिसको जो अनुशासन दिया गया है उसको तोड़ने में ही लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार मान रहे हैं। हम नहीं सब नहीं मानते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आपके बेटे आपको भी नहीं मानते हैं, तो इसमें क्या दोष है? नहीं, आप अगर ऋषियों की वाणी नहीं मान रहे हैं, आप ग्रंथ को नहीं मान रहे हैं, तो आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम भेज दे तो अच्छा ही कर रहा है ना। इसमें दोष किसका है? आप गुरुजनों की नहीं मानेंगे, आप जो है सो ग्रंथों की नहीं मानेंगे, आप संतों की नहीं मानेंगे, तो फिर कोई आपकी माने ये उम्मीद कर सकते हैं? तो चार स्तंभ हमारे जीवन के, आयु के, चार स्तंभ हमारे आश्रम के, चार स्तंभ हमारे। अब विस्तार का समय नहीं है तो हम चारों वर्णों की व्याख्या सुनाते विस्तार से, कई बार हम सुना चुके भी हैं इस पे। यज्ञ में आचार्य जो कुंड पे बैठ के हवन कर रहे हैं, जो पुण्य उनको मिलना है वही पुण्य उस यज्ञ में खंभा बनाने वाले को मिलना है, वही कुंड पे चौका लगाने वाले को मिलना है, वही उस कुंड की सुरक्षा करने वाले को मिलना है। इसमें कोई न्यूनता नहीं है। आप राधा वल्लभ जी में जाएं, बिहारी जी में जाएं, तो पुजारी जी को जो प्रसाद मिलती है, मंदिर में झाड़ू लगाने वाले को भी वही प्रसाद मिलती है कि अलग से प्रसाद मिलती है? क्यों जी? कि भैया पुजारी जी के लिए अलग प्रसाद और जो है सो झाड़ूदार के लिए अलग प्रसाद। भगवान की जो अधरामृत भोग लगेगी वही सुरक्षा वालों को भी मिलेगी, वही सेवा वालों के भी मिलेगी और वही पुजारी जी को मिलेगी, तो फल वही है। अब जबरदस्ती लोग घुसे जा रहे हैं कि हमको ड्यूटी तो मिली थी झाड़ू लगाने की, लेकिन हम भी पुजारी जी की जगह पे जाकर के आरती करेंगे। कोई लाभ नहीं है। अनुशासन तोड़ करके आप कुछ कर भी लें, उसका पाप और लगेगा, पुण्य तो मिलेगा नहीं। ब्राह्मण मतलब 6 कर्म करने वाला, ज्ञान पढ़ना, ज्ञान पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म जो करे वो ब्राह्मण। अब ब्राह्मण हैं और महाराज जूता की दुकान खोले हैं, तो आप भले टाइटल रख लीजिए मिश्रा, पाठक, द्विवेदी, चतुर्वेदी, आप कुछ नहीं हैं। आप व्यापारी हैं, आप बनिया हैं नहीं, आप ब्राह्मण हैं। और क्या करते हैं? तो महाराज शराब का ठेका बहुत बड़ा जिला में मेरा ही है, उसको ब्राह्मण नहीं कहते हैं। शास्त्र ब्राह्मण का कर्म निश्चित किया है। आप वेद पढ़ते हैं और वेद पढ़ाते हैं तब तो ब्राह्मण हैं। आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं तब तो ब्राह्मण हैं। आप दान लेते हैं और दान देते भी हैं तब ब्राह्मण हैं। सिर्फ लेते ही लेते हैं नहीं, हम पंडित जी हैं, हमको तो लेने का अधिकार है, नहीं नहीं। आप एक बार अपना कर्म को पढ़िए, शास्त्र को, और उसके अनुसार अगर ये वर्ण व्यवस्था है, जो इस वर्ण व्यवस्था के अनुरूप है वो ब्राह्मण है, और जो नहीं है तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं। अच्छा, शूद्र कहते हुए एक भावना आती है कि वो नाली साफ करने वाले, नहीं। शूद्र का मतलब सेवक, सेवा करने वाले सब शूद्र हैं। चाहे वो गायक हों, वादक हों, फैक्ट्री में काम करने वाले हों, दुकान में काम करने वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों या नाली साफ करने वाले हों। शूद्र मतलब सेवक। छत्री मतलब जो सुरक्षा में लगे हैं। इतनी छत्रियों की संख्या है प्यारे हमारे देश में, अब फिर भी गैया कट रही है। आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? किसकी रक्षा कर रहे हैं? काहे का छत्री हैं? तो महाराज हम अपनी पत्नी की सुरक्षा में लगे हैं। नहीं जी, इनको कार में घुमाएंगे और इनको कोई हवा न लगे इसलिए शीशा के भीतर एसी चलाएंगे। किसकी सुरक्षा? देश की सुरक्षा की धर्म की सुरक्षा? न गैया की सुरक्षा, न संत की सुरक्षा, न धर्म की सुरक्षा। काहे का छत्री हैं? नहीं, वर्ण व्यवस्था नाम से नहीं थी, वर्ण व्यवस्था कर्म से थी।
छत्री उसको कहते हैं। हमारे यहाँ कथा है, हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को जीते जी दीवार में चुनवाया जा रहा है, ईंटा से दीवार उठाई जा रही है, यहाँ तक दीवार उठ गया है। विधर्मी कह रहे हैं कि तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, तुमको बहुत बड़ा पद दे देंगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुमको पूरा ही हमको बंद कर दो, हम मर जाएंगे पर अपनी धर्म की सुरक्षा करते करते मरेंगे। इसको छत्री कहते हैं। इसको पंच प्यारे के नाम से जानते हैं आप। 5 ऐसे जीते जी दीवार में चुनवाया गया। सिर्फ एक बात कही जा रही थी कि आप जो है सो हमारा धर्म स्वीकार कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो। बोले हम जब तक शरीर में रक्त की एक बूंद है अपने धर्म के लिए जिएंगे। इसको छत्री कहते हैं। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जब संकट आया ब्रह्मांड पे तो अपने शरीर से संकल्प करके हड्डियों को निकाल करके दान कर दिए, उस दधीची की परंपरा को ब्राह्मण कहते हैं। ओ महाराज एकादशी है जजमानी, आज सीधा दीजिए, उसको ब्राह्मण नहीं कहते हैं, समझे कि नहीं? वो पूरे टेढ़ा है। आप अगर अपना कर्म में हैं तब तो दान लेने का अधिकार है। इसी वृंदावन की साधु शाही कहावत है कि गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन नहीं करोगे तो फाड़ देगा हाथ। समझे कि नहीं? दान वही पाओ भोज भंडारा जो माला घुमा सको, जो सीताराम कर सको, तब तो भजन करने का आपको भंडारा पाने का अधिकार है। और नहीं तो बड़ी दुर्गति है महाराज। ब्राह्मण मतलब जो समाज के लिए अपना सर्वस्व, हड्डी दान कर देना, इससे सर्वस्व क्या होगा जी? जहां जो जरूरत हो वो हम समर्पण, उसको ब्राह्मण कहते हैं। देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, संत की रक्षा, गौ की रक्षा के लिए प्राणों को बलिदान कर देने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। आज जो समाज की व्यवस्था संभालते हैं उसको वैश्य कहते हैं। आज जो समाज की सेवा में लगे हैं उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र का कोई गलत अर्थ या गलत मानसिकता बैठा दी गई है हमारे आपके बीच में। ये 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 अवस्था, ये चारों के लिए अलग अलग धर्म बताए गए। जो जिस लायक है, कोई ज्ञान मार्ग के है, कोई कर्म मार्ग के है, कोई भक्ति मार्ग के है, कोई योग मार्ग के है। ये चारों मार्ग गीता जी में आपको मिल जाएगा। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भगवान की वाणी बता रहे हैं हम, कुछ मेरे पास अलग से नहीं है प्यारे। अर्जुन पूछते जा रहा है, कृष्ण बताते जा रहे हैं। आप गीता जी पढ़िए। मुश्किल ये है कि गीता जी हमारे यहाँ हैं भी, रामायण जी हैं भी, तो लाल कपड़ा में लपेट के रखे हुए हैं। ये हमारे दादाजी की निशानी है। पढ़ने का फुर्सत नहीं है। अब पढ़ भी लें तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसको श्रुति कहते हैं। पढ़ने से तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। जो इसको पढ़े हुए हैं परंपरा से, उनके चरणों में बैठिए तब समझ में आएगी। ये 16 स्तंभ अगर आपका सुदृढ़ है तो आपका पूरा समाज, पूरा परिवार और पूरा जीवन ही यज्ञ है प्यारे। फिर नारायण को जहां से चाहे वहां से प्रकट कर लें। इतनी सूक्ष्म चिंतन किया गया है हमारे भारतीय संस्कृति में, इसलिए हमारा संस्कृति महान है। नहीं जी, इतने सूक्ष्म चिंतन आपको किसी संस्कृति में, समाज के एक एक व्यक्ति के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए भी वही मुक्ति निश्चित किया गया हो कि किसी संस्कृति में आप ढूंढ के लाइए, हम चलने को तैयार हैं वहां। ऐसे ऐसे 1000 कारण आपको हम सुना सकते हैं कि हमारी संस्कृति क्यों महान है। उसमें से एक कारण अभी सुनाए हैं। अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, धीरे धीरे हम लोग, अभी बिहारी जी की कथा भी सुनानी है। भारतीय संस्कृति क्यों महान है, तो एक कारण, जितना सूक्ष्म चिंतन हमारे ऋषियों ने समाज के हर वर्ग के लिए, हर वर्ण के लिए, हर व्यक्ति के लिए। अच्छा, इसमें कोई भेदभाव दिखा?
बाल्यावस्था, युवावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था सबका सुदृढ़ हो। इसमें ऐसा कोई व्यवस्था है कि ब्रह्मचर्य आश्रम सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है और शूद्रों के लिए नहीं, वैश्यों के लिए नहीं, क्षत्रियों के लिए नहीं? ऐसा किसी ग्रंथ में आप पढ़े? क्योंकि ब्रह्मचर्य किसको पालन करना चाहिए? तो ये तो भैया ब्राह्मणों का काम है। कभी सुने ऐसा? हर वर्ग के लिए चिंतन है कि नहीं है इसमें? आपका बाल्यावस्था ब्रह्मचर्य आश्रम पुष्ट होगा तो आपका जीवन सुदृढ़ होगा। ये हर वर्ण के लिए बताया गया। नहीं, बचपन से भक्ति मिलेगी तो आपको भगवान मिलेंगे, ये सबके लिए नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण को मिलेंगे तो क्या सबरी अम्बा को नहीं मिलेंगे? क्या गिद्ध जटायु को नहीं मिलेंगे? कहीं ऐसा भेदभाव है कि इन वर्ण को भगवान मिलेंगे, इनको नहीं मिलेंगे? तो फिर निषाद को कैसे मिलेंगे, केवट को कैसे मिलेंगे, सबरी को कैसे मिलेंगे? ओ महाराज, यहाँ आत्मदेव की कथा है तो निषाद की कथा भी है, गिद्ध गिलहरी की कथा भी है। ये क्या है? समाज के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ण के लिए, हर जीव के लिए, प्राणी मात्र के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना जिस संस्कृति में की गई है उसे भारतीय संस्कृति करते हैं, और इसलिए हमारी संस्कृति सबसे महान है। इस प्रकार से अगर हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति को बता पाएं, ईमानदारी से सोचिए कि कोई संस्कृति उस पे हॉबी होगा? ओ महाराज, जो उस पे हॉबी होने आएगा उस पे वो हॉबी हो जाएगा कि तुम इसके लेवल का कुछ दिखाओ हमको। बच्चे इसलिए पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। कथा सिर्फ इसलिए नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगी। हमारे पास ऐसी कथा है कि आप कथा सुनिए और कुछ उसमें से चुनिए और उसको जीवन में उतारिए, तो जीते जी आप स्वर्ग में सुख का अनुभव करिए। आपका घर परिवार स्वर्ग में सुख का अनुभव करेगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका परिवार देवी देवता जैसे बन जाएंगे।